हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चौरी चौरा कांड, यानी कि चौरी चौरा जो क्रांति है 1922। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे और लास्ट में मैंने चौरी चौरा कांड का जो टॉप 10 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ये जो चौरी चौरा कांड है ये 4 फरवरी 1922 का काला दिन यानी कि चौरी चौरा की घटना, जिसे देश के द्वारा कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। यह एक ऐसी घटना थी जो इतिहास के लिहाज में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह जो घटना है चौरी चौरा कांड ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उतना ही आवश्यक है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या है चौरी चौरा कांड की घटना और इसके पीछे का क्या कारण रहा है और चौरी चौरा कांड का परिणाम क्या रहा। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आखिर यह घटना क्यों हुई। चौरी चौरा कांड, कोई भी जो घटना होती है इसके पीछे जो है कोई ना कोई तो कारण होता ही है। आज़ादी के समय गांधी जी ने पूरे देश में हिंसा पूर्वक जो है असहयोग आंदोलन चलाया था और इसके माध्यम से चौरी चौरा कांड के बारे में हम देख लेते हैं जो 4 फरवरी 1922 को किया गया था। इसे काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड को हम चौरी चौरा क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आइए डिटेल में हम चर्चा करते हैं चौरी चौरा कांड 1922 के बारे में। जो चौरी चौरा कांड है ये 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और उनके जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारी जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। जब इस पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई तो जितने भी पुलिसकर्मी थे इस स्टेशन में छुप गए और इसके साथ ही इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई या जल के वो लोग मारे गए। महात्मा गांधी जो हिंसा के घोर विरोधक थे, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है और ये जो है महात्मा गांधी हिंसा के घोर विरोधक थे और इन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। जो असहयोग आंदोलन था उसके प्रस्ताव को इन्होंने निरस्त कर दिया 12 फरवरी 1922 को। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि चौरी चौरा कांड जो है इसका परिणाम क्या रहा है। तो इस घटना के तुरंत बाद जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा, लेकिन जो विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध किया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी है। इनकी घोषणा को विशेष जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था। 1922 की गया कांग्रेस में प्रेम कृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर गांधी जी का विरोध किया। 1922 में कांग्रेस के प्रेम कृष्णा खन्ना थे और उनके जितने भी साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने जो है गांधी जी के विरोध में एक अपना योगदान दिया। इन्होंने गांधी जी का ये जो घोषणा था इसका विरोध किया। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाने की उनकी एक बड़ी सफलता भी रही। तो चौरी चौरा का जो कांड था वो अभियुक्तों का जो मुकदमा किसने लड़ा था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये जो मुकदमा है ये लड़ा गया था। इनमें से 151 लोग फांसी की सज़ा से बच गए। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई 1923 के दौरान जो है फांसी दे दी गई और इस घटना के चौरी चौरा कांड की घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 10 लोगों को 8 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा भी सुनाई गई इस कांड के द्वारा। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई,
जिसमें जो है चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया। तो 12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा बारदौली में, गुजरात में एक स्थान है बारदौली, यहाँ पे कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक इन्होंने बुलाई और चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक जो सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन था इसको स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया या घोषणा की। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया, जिसमें कांग्रेस के लिए 1 करोड़ सदस्य भर्ती कराना, चरखे का प्रचार करना, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना, मादक द्रव्य निषेध तथा पंचायतों संगठित करना सम्मिलित आदि इस प्रस्ताव में किए गए थे। महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशंस जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई। परंतु जो है 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण जो है महात्मा गांधी के 6 वर्ष पूरे होने के पहले ही रिहा कर दिया गया। तो महात्मा गांधी जो है इनको गिरफ्तार कब किया गया? तो 10 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार किया गया और 18 मार्च, एक हफ्ते के बाद इनका जो है अहमदाबाद में सेशंस जज ब्रूमफील्ड की अदालत के द्वारा इनके ऊपर मुकदमा चला गया और इनको 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई और 5 फरवरी 1926 को बीमारी के कारण इनको 6 साल पूरा होने के पहले ही इनको जेल से रिहा कर दिया गया। आगे हम देख लेते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। टॉप 10 जो MCQ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। इसको देखने के बाद आपके जितने भी डिटेल के टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे और आपको चीज़ें याद करने में ज़्यादा आसानी होंगी। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है कि चौरी चौरा स्थान का संबंध निम्न में से भारत के किस राज्य से है? तो चौरी चौरा जो कांड है ये उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के जो गोरखपुर ज़िला है यहाँ पे किया गया था। चौरी चौरा एक स्थान है, यहाँ पे किया गया था। तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक ज़िला है, वहाँ के चौरी चौरा स्थान पर ये किया गया था। चौरी चौरा घटना निम्न में से किस वर्ष घटित हुई थी? तो जो चौरी चौरा जो घटना थी वो 4 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड की तारीख निम्न में से क्या थी? तो 4 फरवरी को जो है चौरी चौरा कांड की तारीख थी 4 फरवरी 1922 को ये जो कांड है ये आया था सामने। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड के चलते भड़की हिंसा द्वारा पुलिस चौकी में लगी आग में दुर्भाग्यवश कितने पुलिसकर्मी जो झुलस कर मर गए? तो 22 जो पुलिसकर्मी थे ये चौरी चौरा कांड के चपेट में आए थे, जिसके द्वारा जितने भी क्रांतिकारी थे इन्होंने जो है पुलिस की जो चौकी थी उसमें आग लगा दी थी और उसमें पुलिस जितने भी 22 पुलिस कर्मचारी थे ये झुलस कर मर गए थे आग के वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने निम्न में से कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो जब चौरी चौरा का कांड किया गया उस टाइम पे जो है गांधी जी ने हिंसा का कठोर विरोध किया और इन्होंने जो है उसके कारण से असहयोग आंदोलन जो है इसका जो प्रस्ताव है इन्होंने वापस ले लिया। इसकी जो घोषणा है इसको रद्द कर दी, समाप्त कर दी असहयोग आंदोलन की। चौरी चौरा स्थान का संबंध निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो चौरी चौरा का जो स्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है। यहाँ पे गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पे ये चौरी चौरा कांड हुआ था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि चौरी चौरा कांड में भागी घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई थी? तो महात्मा गांधी को जो है इस चौरी चौरा कांड में भागी घोषित किया गया और उसके द्वारा 6 वर्ष की सज़ा जो है ये महात्मा गांधी जी को सुनाई गई थी। चौरी चौरा कांड के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल कानून लगा दिया था। इस कानून का निम्न में से क्या मतलब है? तो मार्शल कानून का क्या मतलब होता है कि वह क्षेत्र व नागरिकों का नियंत्रण सीधा सेना के हाथों में दे देना ही
मार्शल कानून का मतलब होता है। क्या होता है? तो क्षेत्र व नागरिकों का नियंत्रण सीधा सेना के हाथों में दे देना। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि चौरी चौरा कांड में कुल कितने व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने दोषी पाया। तो 228 जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है व्यक्तियों को 228 व्यक्तियों को चौरी चौरा कांड में क्या तो दोषी पाया गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो चौरी चौरा कांड है, इस कांड के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए चलाई गई ट्रेन चौरी चौरा एक्सप्रेस निम्न में से किन दो स्थानों के मध्य चलती है। तो जो चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कानपुर से गोरखपुर के 2 स्थानों के मध्य चलती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। हम मिलेंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में।